एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों यस बैंक लिमिटेड। इस कंपनी की बात की जाए तो देख सकते हो कंपनी में आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है एंड क्लोजिंग 21.68 पे नजर आ रहा है। कहीं तो काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही, 3-4 बड़े खुलासे होते हुए नजर आए। गिरावट के पीछे क्या बड़ा रीजन है एंड आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ओपन होते ही कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, लेकिन फिर से यहाँ से कंपनी में गिरावट देखने को मिला। 22 बाद कंपनी में सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देन गिरावट देखने को मिला और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जो पॉजिटिव में था अब वो नेगेटिव में बदल गया। बाकी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखते हो ट्रेड इन्फॉर्मेशन 4 करोड़ 54 लाख, ट्रेड वैल्यू 99 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 68,000 करोड़ और डिलीवरी 50% देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कंपनी के आंकड़े नज़र आ रहे हैं जो कि कह सकते हैं आंकड़े नॉर्मल है बिल्कुल, और नीचे भी गया आंकड़ा, नॉर्मल भी नहीं कह सकते, 50% डाउन है। बिकॉज देखे तो पहले 9 करोड़ 10 करोड़ ऐसे वॉल्यूम निकल के आते थे। अब जो यहाँ से कहिए तो लगातार अब खबर निकल के आ रही है और यहाँ से आप देखो तो SMBC की हिस्सेदारी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहले खबर पे चलते हैं यस बैंक के शेयर। एंड देखिए SMBC ने यस बैंक में 20% हिस्सा खरीद लिया, लेकिन शेयर क्यों नहीं चल रहा है आइए आगे जानते हैं। अब इसमें एक बड़ी खबर ये है कि दोस्तों यस बैंक के जापान की दिग्गज बैंक सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की एंट्री को लेकर बाजार में बड़े बड़े बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन शेयर में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा और 20% स्टेक डील के बावजूद भी स्टॉक एक सीमित दायरे में फंसा रहा और इस डील को रिजर्व बैंक इंडिया RBI से मंजूरी मिल गई। माना जा रहा था कि यस बैंक को जापानी बैंक एक्सपीरियंस, बेहतर गवर्नेंस या लॉन्ग टर्म स्थिरता मिलेगी, लेकिन हकीकत में शेयर में वह तेज़ी नहीं आई जिसकी बाजार की उम्मीद थी। जानकारी के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार और धीमी रफ्तार। जब तक मुनाफा और रिटर्न रेशियो मजबूत नहीं होंगे तब तक स्टॉक की री रेटिंग मुश्किल मानी जा रही है। तो सबसे बड़ा बात है कि कंपनी में ठीक है SMBC की एंट्री हुई थी और अभी हाल फिलहाल में देखिए तो 25% के समथिंग होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आपको बता दो देखिए कंपनी में तेज़ी आई थी, तेजी नहीं 24 तक आखिरी लेवल देखने को मिला था। इससे पहले कंपनी 32 के लेवल भी गई थी, तो इस बार 24 तक गई, देन इसके बाद लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक दोस्तों निवेशकों की सबसे बड़ी निराशा प्रॉफिटेबिलिटी की धीमी सुधार, मतलब कि Q2 के नंबर काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिले और नतीजों में NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 2.4% रहा, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम ही रहा। तो Q2 के जो आंकड़े आए कहीं न कहीं निराशा तो किए हैं। बाकी कंपनी के ROE की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट एंड सिर्फ 0.6% एंड ROE कंपनी का 5 से 6% के दायरे में, और बैंक अभी तक पुराने 80 बॉन्ड्स के बोझ से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया, जो कि मुनाफे के दबाव बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 80 बॉन्ड काफ़ी बड़ा मुद्दा है, जो कि लगातार टाइम टू टाइम इस पर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है। और इसमें जो कोर्ट का फैसला आया था कि जनवरी 2026 में इसकी सुनवाई होनी है, वहीं सब फाइनल अपडेट निकल के आएगा। और सबसे पहला कारण तो ये देखने को मिला। दूसरा कारण ये कि SMBC ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी हिस्सेदारी 25% से ऊपर नहीं बढ़ाएगी, यानी यह डील एक राजनीतिक निवेश जरूर है लेकिन कंट्रोलिंग स्टेक नहीं देखने को मिलता है। एंड RBI खुद भी नहीं चाहता कि ये तो इसे कंट्रोलिंग स्टेक मिले SMBC को। और RBI ने दोस्तों SMBC का प्रमोटर का भी दर्जा नहीं दिया और SMBC चाह रहा था कि 51% का स्टेक हो, बट RBI ने इसकी मंजूरी नहीं दी। फिर जाके 20% पे यहाँ पे डील होता हुआ नजर आया और ऐसे में निवेशक के बड़े मैनेजमेंट कंट्रोल की दबाव की उम्मीद थी और वह फिलहाल नहीं दिखता। बाकी अब देखते हैं कि यस बैंक में उतार चढ़ाव और एक बड़ी रूमर्स फैल रही कि मई जून 2025 के दौरान बाजार में एक अफवाह उड़ी थी कि SMBC बैंक को 51% का कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकती है। तो ऐसी अपडेट थी, बट RBI ने इसको मना किया था। तो ये सब कुछ खबर निकल के, हालांकि इन खबरों के दम पर शेयर करीब 44% तक चढ़ गया, लेकिन जब इसकी आधिकारिक और तौर पर खंडन हुआ तो शेयर में करीब 10% की गिरावट मिली और निवेशकों का भरोसा। तो ये सब कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरह से नेगेटिविटी है। कहिए तो आगे यहाँ पर Q2 के रिजल्ट जिस तरह से देखेगा, या तो 80 बॉन्ड का मामला कोर्ट केस लगातार आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो यस बैंक के करीब 1.2x PB रेशियो ट्रेड कर रहा है और पहली नज़र में यह बहुत महंगा नहीं लगता, लेकिन 2020 के संकट के बाद प्रॉफिट रिकवरी की रफ्तार अभी तक धीमी मानी जा रही है। इसके अलावा बैंक में CAS रेशियो 30% से नीचे है,
जो किसी भी रिटेल फॉक्स बैंक के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। तो देखते हैं अब यह क्या अपडेट निकल के आता है। और ये सब अनिश्चितताओं को बढ़ाने वाला एक सेबी की ओर से चल रही दोस्तों डिस्क्लोजर से जुड़ी जांच, हालांकि अभी जांच शुरुआती स्तर पर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। तो ये सब कुछ अपडेट निकल के आया, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी निकल के आ रहा है। बाकी एसएमबीसी की बोर्ड लेवल भागीदारियों से गवर्नेंस और रणनीतिक धीरे धीरे सुधार हो सकता है, ऐसा किसका कहना है? तो देखिए, जो इन्वेस्टर, जो बड़े थोड़े से कह सकते हैं एनालिस्ट हैं, और लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक अगर 20 से 25 के कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है। और कुछ ब्रोकरेज हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल एंड निर्मल बैंक का मानना है कि आगे चलकर 23 के ऊपर मजबूती से ब्रेक करता है तो 26 से 28 का लेवल दिख सकता है। हालांकि यूँ फिलहाल माइनॉरिटी बुलिश माना जा रहा है। सब कुछ खबर निकल के आ रही है, और यहाँ से अगर आप खबर देखो तो थोड़ा सा इसमें अभी जांच भी थोड़ा बहुत चल रहा है, और आगे तो ये यहाँ पे अपडेट निकल के आ गया तो आप देख ही सकते हो। बाकी ऐसे अभी कुछ खास अपडेट तो नहीं है अब, लेकिन हाँ Q3 के आगे अपडेट हैं, और जल्द यहाँ पे अपडेट आएगा, रिजल्ट डेट आएगी, फिर कंपनी रिजल्ट जारी करेगी। अगर रिजल्ट बेहतर होता है तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से फिर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाए, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। बाकी ये कुछ खुलासे होते हुए नजर आए, या तो कहिए तो काफ़ी बेहतर। बाकी आगे जो अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।